हाँ दोस्तों, डेली स्टडी आ जाए तो बहुत बहुत स्वागत। आज हम 12.3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कहा है कि आकृति 12.19 को छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 और पी आर बराबर 7 है तो ओ केंद्र पर तथा वो केंद्र वृत्त का क्या है, केंद्र है। देखिए क्या क्या यह चित्र को समझिए क्या दिया। देखिए पहले सूत्र देख लेते हैं इस चैप्टर का महत्वपूर्ण। तो देखिए सूत्र है इसका, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण सूत्र यही है बस। वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2/4 पाई आर स्क्वायर और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/3 आधार गुणे लंब। सॉरी 1/2 होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। और त्रिभुज का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यदि यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। ठीक है। तो इसके बाद हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपने कर दिया है कि पी क्यू यानी यह कितना दिया है 24 और यह कितना दिया है 7। तो इसका बताइए। तो देखिए इस सवाल को हम लगाते हैं। देखिए पहला सवाल बना दिया चित्र, ठीक है। तो देखिए इसको हमें बचाना है। तो इस त्रिभुज में यह हो गया लंब, क्योंकि 90 डिग्री के कोण बना है, और यह हो गया आधार और यह हो गया कर्ण। तो हम एक सूत्र पढ़े हैं पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, ठीक है, आधार स्क्वायर। ठीक है। तो हम देखते हैं इस सवाल को। देखिए यह हुआ कर्ण। कर्ण क्या है, ओ आर का स्क्वायर। लंब क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार करना है पी आर का स्क्वायर। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। यह दे दिया है 24 और यह दिया है 7, यानी पी क्यू दे दिया है 24 और पी आर दे दिया है 7। ठीक है। तो हम लगाते हैं क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का पी क्यू कितना दिया है 24 का स्क्वायर करिए प्लस पी आर कितना दिया है 7 का स्क्वायर करिए। क्या करेंगे, स्क्वायर करने पे कितना आएगा, गुणा करके देखिएगा। इसका हो जाएगा 7×7 = 49। इसका हो जाएगा 576 बराबर क्यू आर स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम क्यू आर खाली लिख देते हैं, यह हो जाएगा √ जोड़ने पर कितना आएगा 625 और क्यू आर और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। ठीक है। यानी यह पूरा मान कितना निकल गया, यहाँ से यहाँ तक ले 25। तो यह इसको एक प्रकार का हम डी भी मान सकते हैं। यह क्या हो गया, वृत्त का व्यास है। ठीक है। तो डी बराबर कितना निकल गया 25। तो बताइए आर बराबर कितना होगा 25/2। ठीक। अब यहाँ से बात हम देखते हैं। अब हम आते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। भाग छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए अर्धगोला से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो खाली इतना बचे। देखिए अर्धगोला है, यहाँ अगर इतना भुला दे तो अर्धगोला में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो क्या बचेगा, खाली छायांकित भाग बचेगा। बस हमको इतना का क्षेत्रफल बताना कितना होगा। तो देखिए क्या होगा इसका, अर्धगोला का क्षेत्रफल माइनस समकोण कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। तो घटाते हैं यहाँ पर। अर्धगोला का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 2/4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का होता है। तथा समकोण त्रिभुज का क्या होता है 1/2 आधार गुणे
लंब। ठीक है, ठीक है। तो करते हैं 2/3 4 पाई का मान 22/7। आर का मान होता है 25/2 गुड़े 25/2 माइनस 1/2। आधार देखिए कितना दिया है 7 और लंब कितना दिया है 24। आधार है 7 और लंब है 24। तो करते हैं इसको, देखिए 2 से 2 खत्म, 2 से 2 7 चौको ऊपर कितना होता है 11 गुड़े 25 गुड़े 25 नीचे कितना होता है 7 चौको 28। इसको कहते हैं माइनस 12। 7 गुड़े 12 इधर बता, तो क्या करेंगे इसके ना 11 गुड़े 625/28 माइनस 100। 7 दूना 14 और 7 करने 7 184। 84 के लिए नहीं 184 बोल रहे हैं, खाली 84। ठीक है, तो फिर देखिए 21 में अगर हम 625 में यदि हम 11 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6/8/75 माइनस 84। यदि 84 में इससे गुणा कर देते, इधर एक है इसका गुणा ऐसे करेंगे, इसका गुणा ऐसे करेंगे। ठीक है, तो करिए 28 से करने 28 इसका हो गया 675। एक से गुणा 28 में गुणा करेंगे इसके ना हो जाएगा, यदि हम 28 इसमें गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2342 और घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 45/32/28। ये इससे क्या हो जाएगा क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना। इसी तरह हम दूसरा सवाल देखते हैं। आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ओ केंद्र वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त का त्रिज्या क्रमशः 7 सेमी या 14। सकेंद्री माने होता है एक ही केंद्र से 2 वृत्त का निर्माण होना, क्या कहलाता है सकेंद्री कहलाता है। मतलब एक केंद्र से 2 वृत्त, देखिए एक वृत्त यह है और एक वृत्त क्या है बड़ा वाला, यानी एक के केंद्र से बनाया गया उसे सकेंद्री कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका थीटा मान कितना दिया 40। दे भी दिया है कोण AOC, यानी कोण AOC का मान कितना दिया है 40 डिग्री। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर इतना हम देखते हैं तो यह होता है त्रिज्यखंड। ठीक है, यह छोटा त्रिज्यखंड या बड़ा त्रिज्यखंड। ठीक है, निकालते हैं हम। इसका मान दे दिया है, देख दिए यहाँ पे, इसका मान दे दिया है 40, पहला दिया है 7, दूसरा दिया है 14। ठीक है, तो हम निकालते हैं। R1 बराबर दिया है 7 और R2 बराबर दिया है 14 और थीटा बराबर दिया है 40 डिग्री। इतना तो हमें दिया है। उसके बाद पूछा है छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़ा त्रिज्यखंड। हमें देखिए छायांकित मैंने खाली इतना को बताना, तो अगर बड़ा त्रिज्यखंड में तो छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा दें, इस पूरे में तो अगर इतना हम घटा दें तो इतना ही बचेगा, तो यही होगा बड़ा त्रिज्यखंड माइनस छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़ा का θ/360 पाई आर का R2 स्क्वायर माइनस θ/360 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए थीटा दोनों और पाई दोनों, तो थीटा पाई को कॉमन कर लेते हैं, θ/360 और पाई को कॉमन कर लेते होगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है 40/360 और पाई का मान कितना होता है 22/7। R1 का मान कितना है 14 का स्क्वायर और R2 का मान कितना दिया है 7 का स्क्वायर। इसको काटते हैं, 0 करने 9 करने 4 करने 4 9 चौको 4 करने 4 9 चौको 36 गुड़े 22/7। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 14 का होता है, 14 का स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होगा
7 का हो जाएगा 7 7 49 और 14 को हो जाएगा 196। ठीक है, तो इसको देखिए 9 एक बार काट लीजिए, कटने वाला है न। अच्छा 8 चौको गुड़ा करेंगे तो 22 से करना है 22 ऐसे करेंगे ना 7 9 63। गुड़े से घटाने पे कितना प्राप्त होगा देखिए 16 16 से 9 गया कितना आता है 7 मेरे यह कितना हुआ 18 18 14 काटिए देखिए कटता है 7 से 7 9 63। इसको काटेंगे तो 7 दूना 14 7 करने 7 यानी ऊपर कितना होता है 22 गुड़े 21/9। ठीक है, तो फिर हम काटते हैं 3 से काटते हैं 3 त्रिकी 9 7 त्रिकी 21 गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD की भुजाएं 14 सेंटीमीटर है, एक वर्ग है। ठीक है, देखिए एक वर्ग है, वर्ग के सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है। एक भुजा 14 सेंटीमीटर तो AB 14 AB 14 और AB 14 और AB 14 होगा। ठीक है, फिर दे दिया है तब इसका त्रिज्या कितना आएगा R बराबर कितना होगा पूरा ही हो गया व्यास, तो इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या 60। ठीक है, तो उसका कह रहा है 2 अर्धगोला है 2 अर्धगोला है। ठीक है, इसका छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित क्षेत्रफल क्या करेंगे पूरा वर्गवा में से दो गोलवा घटा देंगे तो क्या बचेगा है ये तन बचेगा। यही हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं और हमको देखिए यही हमको ज्ञात करना है, यही हमको ज्ञात करना। तो लिखिए भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यह यहाँ क्या हो गया वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र, तो बताइए इसका त्रिज्या कितना आ गया 14/2 व्यास देना दिया 14। ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना आ गया 14/2 यानी 7। ठीक है, तो बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तीसरा क्वेश्चन है क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकालते हैं हम वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर, अर्ध का अर्धगोला का होता है 2 बट्टा अर्धगोला है ना 2/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रखते हैं 2 का 2 2 दूना 4 14 का स्क्वायर यह हो जाएगा 2/2 गुणे 22/7 और R का मान 7/7, तो 7 से 7 समाप्त हो गया। ठीक है, 11 दूनी 22 यह हो गया। ठीक है, 7 14 का वर्गमूल कितना होता है 14 गुणे 14, इसका कर लीजिए 14 गुणे 14 कितना हो जाएगा 14 गुणे 14 लिख देते हैं। ठीक है, 14 गुणे 14 होता है 196 माइनस इसका करने कर लेते हैं 11 दूनी 22 यह हो जाएगा 7। ठीक है, तो हो गया 196 माइनस 154 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी प्रकार हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं 12.22 यह वाला। ठीक है, में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ भुजाएं 12 सेंटीमीटर, जहाँ देखिए जहाँ इसकी भुजाएं कितना कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो यार ये 12 बताइए भी कितना होगा 12 दोनों होंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए त्रिभुज OAB का शीर्ष O केंद्र पर स्थित है। देखिए तो क्या इसका केंद्र वृत्तवा का केंद्र पर स्थित है और इसका त्रिज्या देखिए वृत्तवा का त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त द्वारा चाप द्वारा खींचा गया क्षेत्रफल ज्ञात, चाप द्वारा खींचा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि यह 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये सब 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक यानी इसका त्रिज्या कितना दिया है
6 सेंटीमीटर दिया। देखिए अगर इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे तो देखिए ऐसे पूरा एक बार हो जाएगा। फिर अगर हम वृत्त को त्रिभुज को ऐसे ऐसे करें ऐसे तो देखिए ये 2 बार, यह बार कितना बार हो गया? 2 बार हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं इस सवाल को। अगर हम पूरा का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? यह वाला भाग कितना बार हो गया? 2 बार हो गया। एक तो वृत्त में आ गया और एक क्या किस में आ गया? त्रिभुज में आ गया। तो हमें अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? इस वाले त्रिज्यखंड को क्या करेंगे? पूरे क्षेत्रफल जोड़कर और इस त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चलेगा। ठीक है, देखिए यह वाला भाग 2 बार आ गया। एक तो त्रिभुज में भी है, पहले तो वृत्त में भी है और फिर ये त्रिभुज में थे। यदि हम इतना भाग घटा देते हैं तो इसके नीचे वाला भाग का पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लगाते हैं यहाँ से। देखिए क्या होगा? त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर और त्रिभुज की भुजा कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण कितना दिया है?